दोस्तों आज की वीडियो में हम ट्रांसमीटर्स की स्क्वायर रूट कैलकुलेशन समझने वाले हैं। स्क्वायर रूट कैलकुलेशन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्क्वायर रूट कैलकुलेशन करने में। तो आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और साथ में ये भी समझ में आने वाला है कि हम ट्रांसमीटर साइड ही स्क्वायर रूट फंक्शन क्यों लेते हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, डीपी टाइप ट्रांसमीटर हो या कोई और भी ट्रांसमीटर हो, उसके मेनली दो आउटपुट फंक्शंस होते हैं। उसमें पहला होता है लीनियर फंक्शन एंड दूसरा होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। देखो दोस्तों, डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर का मतलब होता है डी मीन्स डिफरेंशियल एंड पी मीन्स प्रेशर। डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो ट्रांसमीटर। तो बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर्स में डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए फ्लो ओरिफिस की जरूरत पड़ती है। तो ये फ्लो ओरिफिस होती है, इसका हम यूज करते हैं डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने में। तो देखो, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये डीपी टाइप ट्रांसमीटर दिखाया गया है। इसमें दो पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये एक ये। मतलब हम कनेक्शंस इन दोनों पोर्ट्स पर करेंगे। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डिफरेंशियल प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग होगा, यहाँ पर प्रेशर कुछ अलग होगा। तो जब प्रेशर का डिफरेंस होगा तो इसका मतलब ये है कि किसी एक पोर्ट पर प्रेशर हाई होगा एंड अदर पोर्ट पर प्रेशर लो होगा। तो जिस वाले पोर्ट पर प्रेशर हाई होगा वो कहलाएगा एचपी पोर्ट, मतलब हाई प्रेशर पोर्ट, और जिस पर प्रेशर लो होगा वो कहलाएगा एलपी पोर्ट, मतलब लो प्रेशर पोर्ट। और ट्रांसमीटर्स में एचपी एंड एलपी पोर्ट पर एच एंड एल भी लिखा रहता है। तो कहीं पर आपको एचपी एलपी लिखा हुआ मिलेगा एंड कहीं पर आपको एच एंड एल लिखा हुआ मिलेगा। चलिए थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पर किसी पाइपलाइन में फ्लो दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर ये बीच में फ्लो ओरिफिस को हम लगा देते हैं। यहाँ पर ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है, लेकिन इसका सेटअप इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पर ये डीपी टाइप ट्रांसमीटर आपको दिखाया गया है। एक पोर्ट एचपी बताया था, एक पोर्ट आपको अभी एलपी बताया था। तो क्या होगा, एक कनेक्शन एचपी वाले पोर्ट में लग जाएगा एंड दूसरा कनेक्शन एलपी वाले पोर्ट में लग जाएगा। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि फ्लो ओरिफिस को हम कैसे यूज करते हैं। तो जो ये फ्लो ओरिफिस आपको दिखाई गई है, ये फ्लो ओरिफिस हम उठाकर यहाँ बीच लाइन में लगा देंगे। बीच लाइन में लगा देंगे। अब इसके नीचे वाला हिस्सा, यहाँ तक का हिस्सा, ये हिस्सा आपका अंदर रहेगा एंड ये ऊपर वाला हिस्सा बाहर निकला हुआ रहेगा। और जिधर की तरफ इनलेट लिखा हुआ रहेगा, इनलेट की तरफ मतलब हाई प्रेशर पोर्ट रहेगा एंड दूसरी साइड लो प्रेशर पोर्ट रहेगा, एलपी पोर्ट रहेगा। तो ये पहचान रहेगी कि फ्लो ओरिफिस को देखकर हम कैसे बताएं कि किधर एचपी है किधर एलपी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं अब कि एचपी किधर है एंड एलपी किधर है। अब फ्लो ओरिफिस हमने यहाँ बीच में लगा दी तो क्या होगा, एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट होगा। तो उससे पहले का प्रेशर क्या हो जाएगा, एचपी, एंड उसके बाद का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, मतलब एलपी। दोस्तों, जो ये डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर्स होते हैं उनमें स्क्वायर रूट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। मतलब अगर हम डीपी टाइप ट्रांसमीटर का यूज करके फ्लो कैलकुलेट कर रहे हैं तभी हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम लेवल मेजर कर रहे हैं, अगर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, उस समय आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल फ्लो में आपको स्क्वायर रूट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, वो भी तब जब आप डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर का यूज करेंगे, डिफरेंशियल प्रेशर टाइप ट्रांसमीटर यूज करेंगे फ्लो कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जब हम फ्लो ओरिफिस लगा देते हैं तो जो फ्लो होता है वो जो डीपी क्रिएट हो रहा है ना, डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसके हमेशा स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है। अब जो ये फ्लो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डीपी, मतलब डिफरेंशियल प्रेशर। अब पहले का प्रेशर क्या हो गया, मान लो P1 है यहाँ पर प्रेशर,
LP पर प्रेशर मान लीजिए P2 है, तो DP कितना हो गया, मतलब डिफरेंशियल प्रेशर, वो हो गया P1 माइनस P2। अगर हम फ्लो को Q से डिनोट करें तो Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट में P1 माइनस P2 के। तो ये बहुत समझने वाली बात है, इसको ध्यान से नोट कर लेना। अब दोस्तों जो ये हम डीपी बेस्ड फ्लो मेजर कर रहे हैं या डीपी टाइप ट्रांसमीटर को यूज करके फ्लो को मेजर कर रहे हैं, तो उसमें स्क्वायर रूट या तो हम ट्रांसमीटर साइड लेंगे या कंट्रोलर साइड लेंगे, दोनों में से किसी भी साइड ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्रांसमीटर साइड भी स्क्वायर रूट ले लें एंड कंट्रोलर साइड भी स्क्वायर रूट ले लें, या तो हम ट्रांसमीटर साइड लेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन या हम कंट्रोलर साइड लेंगे। अब अगर स्क्वायर रूट फंक्शन ट्रांसमीटर या कंट्रोलर साइड लिया जा रहा है तो उसका लेने का क्या फायदा है, तो उसका लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है दोस्तों कि मीटर की पूरी रेंज में, जो भी फ्लो ट्रांसमीटर हम यूज कर रहे हैं उसकी एंटायर रेंज में रीडिंग्स हमारी बिल्कुल करेक्टली कैलकुलेट होंगी। तो इसलिए हम एक साइड ही स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हैं, दोनों साइड नहीं लेते हैं। अब ये देखते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन हम ट्रांसमीटर साइड क्यों लेते हैं, कंट्रोलर साइड हम स्क्वायर रूट फंक्शन क्यों नहीं लेते हैं, उसका रीजन अब हमें पता चलने वाला है। देखो दोस्तों ये बहुत समझने वाली बात है कि लो फ्लोज पर जब फ्लो की रीडिंग कम होती है, फ्लो कम होता है, तो उस समय मिली एम्पियर सिग्नल्स में इलेक्ट्रिकल नॉइज ज्यादा रहती है। तो दोस्तों अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन अगर कंट्रोलर साइड ले रहे हैं तो मेजरमेंट एरर्स बढ़ जाती हैं, ज्यादा रहेंगी। लेकिन ट्रांसमीटर साइड अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन लेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल नॉइज का इफेक्ट हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हम ट्रांसमीटर साइड ही स्क्वायर रूट फंक्शन ले लेते हैं और जो लो फ्लो पर इलेक्ट्रिकल नॉइज आ रही है मिली एम्पियर सिग्नल में वो रिड्यूस हो जाती है। चलिए कैलकुलेशन को समझने से पहले थोड़ा सा हम 4 to 20 मिली एम्पियर को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें कि 4 मिली एम्पियर पर कितने परसेंटेज आउटपुट होना चाहिए, 20 मिली एम्पियर पर कितना परसेंटेज आउटपुट होना चाहिए एंड बीच वाली रीडिंग्स पर कितना आउटपुट होना चाहिए, उसको समझते हैं। देखो बहुत सिंपल है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो 4 पर 4 मिली एम्पियर पर आउटपुट होगा 0%, क्योंकि आउटपुट कितना होगा, टोटल आउटपुट होगा 0 to 100%। तो 4 मिली एम्पियर पर कितना हो गया, 0। ठीक है। अब देखो 20 मिली एम्पियर पर कितना होगा, 100%, क्योंकि 4 to 20 ले रहे हैं तो यहाँ 0 to 100%। ये भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि 4 to 20 मिली एम्पियर वाली हम टेबल कैसे बना लेते हैं। अब देखो इनके जस्ट बीच में आ जाओ, तो इनके जस्ट बीच में पड़ेगा 12 मिली एम्पियर और यहां बीच में कितना पड़ेगा, 50%। ये 3 रीडिंग आ गई हमारे पास। अब ऊपर वाले दोनों के बीच में आ जाओ, कितना होगा, 8 मिली एम्पियर। यहां क्या पड़ेगा, अब इन दोनों के बीच आ जाएगा, मतलब 25%। अब बचे ये दोनों, इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, इन दोनों के बीच में आएगा 16 मिली एम्पियर एंड वहां कितना रहेगा, 75%। तो 4 to 20 मिली एम्पियर पर परसेंटेज में आउटपुट, ट्रांसमीटर का आउटपुट कितने परसेंटेज रहेगा वो ये होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। इसकी स्क्वायर रूट में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अब समझते हैं स्क्वायर रूट लेने का लॉजिक क्या होता है। सबसे पहले हम सिग्नल को नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मलाइज करने का मतलब हम उसे 0 to 1 के बीच में कर देंगे। अभी हमने क्या देखा था कि 4 मिली एम्पियर पर 0% आ रहा था, ठीक है। 8 मिली एम्पियर पर 25% आ रहा था। तो अब इसको नॉर्मलाइज हम कैसे करेंगे, तो जो ये परसेंटेज है तो उसको परसेंटेज अभी आप हटा देते हैं, ठीक है।
तो 25 को हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 0.25। तो ये नॉर्मलाइज वैल्यू हो गई 8 मिली एम्पियर पर। नॉर्मलाइज वैल्यू कितनी हो गई 0.25। इसी तरह से 12 मिली एम्पियर पर कितना आ रहा था भाई 50% आ रहा था। परसेंटेज अभी हम नहीं लिख रहे, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 0.5। ये इसकी नॉर्मलाइज वैल्यू हो गई। इसी तरह से 16 मिली एम्पियर पर कितना था 75% था अपॉन 100, तो ये हो गई आपकी 0.75 नॉर्मलाइज वैल्यू। ठीक है। इसी तरह से 20 मिली एम्पियर पर कितनी हो गई 100% था तो 100 अपॉन 100 1 हो गई। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले सिग्नल को 0 to 1 में नॉर्मलाइज कर रहे थे। तो 0 पर वैल्यू 0 हो गई। अब हमने पूरा सिग्नल 0 to 1 नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर रूट देखेंगे। ठीक है। देखो, स्क्वायर रूट देखने से पहले एक बात आप समझ लो, जो भी नंबर 1 से बड़ा होता है उसका स्क्वायर रूट हमेशा उससे छोटा होगा। जैसे कि अगर हम 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 1.414 कुछ ऐसे ही आता है। जैसे 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। तो जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो हमेशा इस नंबर से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। देखो 2 से ये छोटा है, 9 से ये छोटा है, 4 से ये छोटा है। कोई भी आप करके देख लो, 1 से बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमेशा उससे छोटा ही आएगा। लेकिन जो नंबर 0 और 1 के बीच में होते हैं उनका स्क्वायर रूट हमेशा उससे बड़ा आता है। जैसे ये देखो 0.25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 0.5। ठीक है। तो यहां पर ये समझने वाली आप बात है कि आउटपुट ऑफ स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, लगभग 50% हो जाएगा। भाई अगर परसेंटेज में इसको बदला जाए, 0.5 को परसेंटेज में बदला जाए तो 50% हो गया। अभी हमने देखा था जब वैल्यू नॉर्मलाइज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, 50% को हम 0.5 ही तो लिख रहे थे, तो 0.5 को हम 50% लिख सकते हैं, आसान है। अगर 8 मिली एम्पियर सिग्नल है डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर से, अगर 8 मिली एम्पियर सिग्नल है डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर से, तो फ्लो कितना होगा 50% होगा। यहाँ पे अभी हमने दिखाया था 50%। समझ आ गया। अब बाकी देख लेते हैं। ये तो 8 मिली एम्पियर की बात हो गई। अब मान लो 0.5 ले लो इसको। भाई आपने 0.25 का स्क्वायर रूट किया, अब इसका स्क्वायर रूट कर दो आप, तो ये हो जाएगा 0.707, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट 71%, अगर आउटपुट की बात की जाए तो। ऐसे ही 0.75 का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 0.86 समथिंग इतना आएगा लगभग। तो इसका आउटपुट लगभग कितना हो जाएगा 86%। तो इस तरह से आप स्क्वायर रूट का भी कैलकुलेशन समझ सकते हैं। अब देखो एक टेबल बना दी है आपको, आसानी से समझ में आने वाला है। अब तक का जो हमने पढ़ा है वो एक टेबल में समझ लो। 4 मिली एम्पियर पर 0% था। अगर हम नॉर्मल बात करें, लीनियर की बात करें, तब हम अगर लीनियर आउटपुट लें तब इस तरह से आएगा। 8 पर 25%, अभी उधर का भूल जाओ आप। 12 पर 50%, 75%, 100%। इसको नॉर्मलाइज किया, नॉर्मलाइज किया था बीच में, समझा होगा आपने। तो 0 का 0 हो जाएगा। 25 को 100 से भाग दोगे तो 0.25। इसी तरह से 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.5। ये सारी नॉर्मलाइज वैल्यू आ जाएंगी। ठीक। फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं सारों का अभी समझाया था स्क्वायर रूट। 0 का 0 आएगा, 0.25 का 0.50, 0.5 का 0.707, 0.75 का 0.866 एंड 1 का आ जाएगा 1। तो स्क्वायर रूट आ गया यहाँ तक आपका। आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ को बोलते हैं और इस कंटेंट की पीडीएफ के लिए भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मेंबरशिप प्लान है यूट्यूब पर ही,
जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड अदर्स रहते हैं, 200+ इंटरव्यू क्वेश्चंस करके एक मेंबरशिप प्लान है, तो उसी में आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो आप वो मेंबरशिप ज्वाइन कर लें। तो जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आपको इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर या इससे रिलेटेड आपको PDF चाहिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएगी आपको। अब देखो यहाँ समझना, स्क्वायर रूट यहाँ आ गया था। अब स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग परसेंटेज देख लो, वही अभी देखी थी, बिल्कुल सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है। अब इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आउटपुट देख लो, 0 पर परसेंटेज पर 4 मिली एम्पियर, 50% पर 12 मिली एम्पियर, 70.7% पर 15 मिली एम्पियर के आसपास आएगा, और 100% पर 20 मिली एम्पियर रहेंगे। ठीक है। अब स्क्वायर रूट कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। बीच वाली वैल्यू पर अगर निकालना हो किसी भी वैल्यू पर, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो आउटपुट स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4 + 4 अंडर रूट में लीनियर आउटपुट -4। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपको ये लगेगा कि फॉर्मूला लिख दिया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हमारे पास जो वैल्यू है 420, उन सब पर हम रख के देखते हैं। चलो सबसे पहले इसको 4 पर ही चेक कर लेते हैं। 4 मिली एम्पियर अगर हम यहाँ रखें लीनियर आउटपुट, तब क्या आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 4 + 4 अंडर रूट, यहाँ 4 रखना है, -4। 4 - 4 0 हो जाएगा। तो ये होल टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, एंड आंसर आ जाएगा 4। यही था, 4 मिली एम्पियर पर 4 मिली एम्पियर ही मिल रहा था। आगे देख लेते हैं, 8 पर रख के देखते हैं। अब यहां पर आप 8 रख दो, ठीक है, यही होगा ना। 4 + 4 8 - 4। अब 8 - 4 कितना होता है, 4 आ जाएगा। पूरा बहुत सिंपल कैलकुलेशन है भाई। इन दोनों, अगर 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। तो ये हो जाएगा 4 + 4 × 2, 4 + 8, कोई भी बता सकता है, 12 मिली एम्पियर। यही आउटपुट था, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब 12 मिली एम्पियर पे ले लेते हैं। चलो 12 पे सॉल्व करते हैं। 4 + 4 × 12 - 4। 12 - 4 क्या होगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। अब देखो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो लगभग ये 3 से थोड़ा सा कम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 पॉइंट समथिंग आ रहा था। अब चलो एक रेंज लेके देखते हैं। मान लो फ्लो ट्रांसमीटर की रेंज है 0 to 10,000 mmWc। तो 0 to 10,000 पर किस तरह से हमें मिली एम्पियर्स मिलेंगे। भाई हमें तो स्क्वायर रूट से मतलब है, क्योंकि ट्रांसमीटर का आउटपुट होने वाला है स्क्वायर रूट फंक्शन वाला। तो लीनियर तो ये रहेगा 4, 8, 12, 16, 20। अब स्क्वायर रूट वाला देख लो। 4 पर 4 हो जाएगा, 8 पर 12, 12 पर कितना आ जाएगा 15.3, 17.86, और इसी तरह से 20 पर कितना हो जाएगा 20। तो अगर ये फ्लो की रेंज है 0 to 10,000 mmWc, तो उसका आउटपुट ये मिलेगा। ध्यान रखना भैया, फ्लो ट्रांसमीटर के केस में बहुत गलती हो जाती है। हम आउटपुट किसके हिसाब से निकाल देते हैं, इस हिसाब से। लेकिन डीपी टाइप फ्लो ट्रांसमीटर यूज कर रहे हो, ये वाली रेंज है, तो इसके अकॉर्डिंग आउटपुट ये वाला होगा। मतलब 2500 mmWc पर 8 मिली एम्पियर नहीं मिलेंगे,
वो भाई 12 मिली एम्पियर मिलेंगे। इसी तरह से 7500 mmWc पर 16 मत चेक करने लगना, वो मिलेंगे 17.86 मिली एम्पियर। 4 पर 4 मिलेगा, 20 पर 20 मिलेगा, नो डाउट। लेकिन बीच वाली सारी रेंजेस क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, बदल जाएंगी, क्योंकि हम स्क्वायर रूट आउटपुट ले रहे हैं। आई थिंक यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो पूरा का पूरा लीनियर आउटपुट के अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट आउटपुट क्या होगा, ये आप बिल्कुल एक एक मिली एम्पियर पर चेक कर सकते हो। ये रहे आपके इधर लीनियर साइड मिली एम्पियर्स की, लीनियर साइड का आउटपुट मिलना चाहिए। एंड ये रहे आपके स्क्वायर रूट साइड मिली एम्पियर्स। देख लो 4 पर 4 मिलेगा, 5 पर 8 मिली एम्पियर हो जाएगा, 6 पर 9.66, 7 पर 10.93, 8 पर 12 यही देखा था, 12 पर 15.31, 16 पर 17.86 एंड 20 पर 20 हो जाएगा। एंड बीच का जो भी आपको चेक करना है, यहाँ से उसके करस्पॉन्डिंग ये मिली एम्पियर है। एंड ये करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट है कि भाई इतने परसेंटेज इस स्क्रीन पर शो होगा। आपने देखा होगा कि ट्रांसमीटर की स्क्रीन पर भी आउटपुट शो होता है, या तो यहाँ पर इस तरह से बना रहता है 0%, 100%, या यहाँ पर परसेंटेज लिखा रहता है कि कितने परसेंटेज चल रहा है। तो भाई उस हिसाब से आउटपुट आएगा। ठीक है, मिली एम्पियर भी लिखे रहते हैं यहाँ पर, परसेंटेज आउटपुट भी लिखा रहता है। तो इस हिसाब से आएगा अगर आप स्क्वायर रूट फंक्शन ले रहे हैं तब। दोस्तों जाने से पहले कमेंट में इसका आंसर देते जाना। अगर हम लीनियर साइड 10 मिली एम्पियर ले रहे हैं तो स्क्वायर रूट का आउटपुट कितने मिली एम्पियर होगा और ये कितने परसेंटेज होगा। एंड अगर 14 मिली एम्पियर यहाँ पर ले रहे हैं तब स्क्वायर रूट का आउटपुट कितने मिली एम्पियर होगा एंड कितना परसेंटेज होगा। तो जल्दी से कमेंट में बताइए।